Hello everyone, thanks for clicking this video. So friends, today in this video we will learn another structure that is should have to. आज इस वीडियो में हम लोग एक नया स्ट्रक्चर सीखेंगे, एक नया यूज सीखेंगे जो कि है should have to. ठीक है. Before starting our class, if you are new in my YouTube channel, then subscribe this channel. If you want to really learn English, then subscribe this channel. ठीक है. So let's start our topic. Our topic is that should have to means should have to का मतलब क्या होता है? अवश्य करना चाहिए. इसका प्रयोग क्या कहाँ करते हैं? किस सेंटेंस को बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं? देखिए, जब हमको बताना हुआ कि कोई काम आपको अवश्य करना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम शुड हैव टू की सहायता से बनाएंगे. इसके और भी रूल हैं, खैर उसको अभी हम नहीं देखेंगे. अभी हम शुड हैव टू को मस्ट से भी बनाते हैं, वो अलग चीज़ है. शुड हैव टू, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको विद्यालय अवश्य जाना चाहिए, आपको क्रिकेट अवश्य खेलना चाहिए. हम कहते हैं, टीचर लोग सजेशन देते हैं, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए. घर वाले कहते हैं, आपको सुबह टहलना चाहिए. ठीक है. इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम शुड हैव टू की सहायता से बनाएंगे. आइए देखते हैं, इसको बनाने का एक रूल है, स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं. उसको हम फॉलो करेंगे, देन आफ्टर हम ऑल सेंटेंस वी मेक वेरी इजीली. सो लेट्स सी क्या है हमारा शुड हैव टू. टॉपिक है अवश्य करना चाहिए, इसका मतलब हो गया. फिर इसका स्ट्रक्चर क्या है? एट फर्स्ट यू विल हैव टू राइट, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, देन आफ्टर शुड हैव टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे. आइए एग्जाम्पल के तौर पर पहला सेंटेंस बनाते हैं. क्या है? आपको विद्यालय अवश्य जाना चाहिए. देखिए, जो हम भी कहते हैं हम लोग यार कि आपको विद्यालय अवश्य जाना चाहिए. बट प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट नो हाउ टू मेक इन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश दिस टाइप ऑफ सेंटेंस. We don't know how to convert Hindi to English. That is why we are learning a use that is should have to. इसीलिए हम लोग यूज कर रहे हैं should have to का. इसका यूज सीखते ही जितने भी सेंटेंस इस तरह के होते हैं, कोई काम आपको अवश्य करना चाहिए, उसको हम बहुत आसानी से बना सकेंगे. क्लियर है? सो आइए देखते हैं. आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इसको रख लीजिए, क्योंकि इस तरह के यूजेस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे जो कि आपको इंग्लिश स्पोकन में और अंग्रेजी को एक अच्छी तरह से सीखने के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं. आइए देखते हैं सेंटेंस. सेंटेंस क्या था? आपको विद्यालय अवश्य जाना चाहिए. आपको कुछ नहीं करना, आपको यही स्ट्रक्चर पूरा फॉलो करना है, स्टेप टू स्टेप जैसे लिखा गया है वही लाइन से फॉलो करेंगे, फिर आपका बन जाएगा. सबसे पहले सब्जेक्ट आपको क्या हो जाएगा? आपको का हो जाएगा यू. क्लियर है? देन आफ्टर क्या हो जाए? शुड हैव टू. यू शुड हैव टू. ठीक है. यू शुड हैव टू. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? जाना, गो. फिर क्या है? ठीक है. फिर क्या है? ऑब्जेक्ट. यू शुड हैव टू गो टू स्कूल. आपको विद्यालय अवश्य जाना चाहिए. यू शुड हैव टू गो टू स्कूल. क्लियर है फर्स्ट सेंटेंस? अगला देखते हैं. आपको अवश्य पढ़ना चाहिए. इस तरह के सेंटेंस कितनी बार सुने हैं आप ही बताइए? आपको अवश्य पढ़ना चाहिए. बट वही प्रॉब्लम, वी डोंट नो हाउ टू कन्वर्ट इन इंग्लिश, हाउ टू मेक इन इंग्लिश. ठीक है. सेंटेंस इज दैट आपको अवश्य पढ़ना चाहिए. कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आपको. हमको यही फॉलो करना है बस. आपको, ये आपको. फिर उसके बाद शुड हैव टू. शुड हैव टू. क्लियर है? फिर वर्ब लगाना है. पढ़ना. पढ़ना क्या होता है? रीड. यू शुड हैव रीड. यू शुड हैव टू रीड. ठीक है. यू शुड हैव टू रीड. क्लियर है? इतना ही है. ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम कुछ आप यहाँ स्टडी भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट लगा के. रीड लिखिए या स्टडी. जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, तो इसको आप रीड बोलते हैं, और बस बताना हुआ तो हम स्टडी यूज़ कर लेते हैं.
या पूछते हैं कितने आप पढ़ रहे हो स्टडी, तो उस समय स्टडी लगाते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आपको वहीं पर छोड़ देना है, अगर दिया है ठीक है। अगला सेंटेंस, आपको उससे अवश्य बात करनी चाहिए। हम कहते हैं यार आपको उससे, जब कोई गलती कर देते हैं कहते हैं आपको उससे अवश्य बात करनी चाहिए यार, बट वी डोंट नो हाउ टू कन्वर्ट, सो लेट्स सी। आपको उससे अवश्य बात करनी चाहिए, कैसे बनाएंगे इसको, आइए देखते हैं। आपको, you will have to follow this structure only and then after you can make all sentences very easily। इस प्रकार के सेंटेंस आप बहुत आसानी से बना सकेंगे यदि आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। आपको उससे अवश्य बात करनी चाहिए, आपको क्या हो जाएगा, यू, इसके बाद शुड हैव टू, देखते रहिएगा ऊपर स्ट्रक्चर, यू शुड हैव, यू शुड हैव टू, यू शुड हैव टू, फिर क्या है, बात करना क्या था, टॉक, यू शुड हैव टू टॉक, फिर क्या है, उससे, यू शुड हैव टू टॉक, उससे यहाँ क्लियर नहीं दिया है, देखिए हमको कैसे पता वो मेल और फीमेल, सो हम कुछ भी लिख सकते हैं, ही और सी। हाँ ठीक है, ही और सी वहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, हिम या हर। आपको उससे अवश्य बात करनी चाहिए, यू शुड हैव टॉक टू हिम, टॉक के साथ यहाँ टू भी लगा सकते, टॉक टू हिम या हर। हमको क्लियर नहीं दिया है यहाँ पर जेंडर, इसलिए हम वहाँ पर हिम या हर दोनों लिखेंगे। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा हो गया। आपको उससे अवश्य बात करनी चाहिए, यू शुड हैव टू टॉक टू हिम और हर, बोथ, दोनों में से एक ही लगाना है। क्लियर है। अगला सेंटेंस, उसे अवश्य जाना चाहिए, कहते हैं हम यार उसे अवश्य जाना चाहिए, कैसे बनाएंगे, उसे यहाँ क्लियर नहीं दिया है, यहाँ भी ही और सी चलेगा, दोनों में से एक लिखना है। अगर क्लियर दिया होता तो हम वही यूज करते जो हमको कहता, भाई हमको क्लियर नहीं बताया तो हम क्या करें, तो हम उसी प्रकार यूज करेंगे, क्या कहेंगे, हम ही यूज कर लेते हैं, ऑब्लिक वहाँ यूज कर लिए हैं, ही और सी, ठीक है कर ही देते हैं, नहीं तो कहेंगे ही और सी शुड हैव टू, जाना क्या होता है, गो, यू ही और सी शुड हैव टू गो, उसे अवश्य जाना चाहिए। क्लियर है। सेंटेंस क्या था, उसे अवश्य जाना चाहिए, हमने क्या बनाया, ही और सी, दोनों में से, क्योंकि हमको क्लियर नहीं दिया था, ही और सी शुड हैव टू गो। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है, आप बहुत आसानी से बना जाओगे। पांचवा सेंटेंस है, तुम्हें अखबार अवश्य पढ़ना चाहिए। अब आप बताइए कितनी बार इसको यूज किया है सेंटेंस, तुम्हें अखबार अवश्य पढ़ना चाहिए, कई बार यूज किए हैं। सो बस इंग्लिश, हिंदी में यूज किए हैं, इंग्लिश में नहीं यूज किए हैं, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। कैसे बनाएंगे, तुम्हें क्या होगा, यू उसके बाद शुड हैव टू, यू शुड हैव टू, यू शुड हैव टू, पढ़ना क्या होता है, रीड, यू शुड हैव टू रीड, फिर उसके बाद अखबार क्या होता है, न्यूज़पेपर, यू शुड हैव टू रीड न्यूज़पेपर। सेंटेंस क्या था, तुम्हें अखबार अवश्य पढ़ना चाहिए, क्या बना, यू शुड हैव टू रीड न्यूज़ पेपर। क्लियर है। अगला देखिए, आपको अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए, आपको अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए, यू शुड हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी अवश्य सीखनी चाहिए, यू शुड हैव लर्न टू इंग्लिश। कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आपको का, यू, फिर शुड हैव टू, सीखना क्या होता है, लर्न, यू शुड हैव टू लर्न अंग्रेजी का इंग्लिश, यू शुड हैव टू लर्न इंग्लिश। क्लियर है। अगला क्या है, आपको अंग्रेजी अवश्य बोलनी चाहिए, आपको अंग्रेजी अवश्य बोलनी चाहिए, आपको अवश्य अंग्रेजी बोलनी चाहिए। हम लोग यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं, जितने भी सेंटेंस हैं ये सब डेली लाइफ के हैं, हम लोग यूज करते हैं, कहीं ना कहीं यूज करते हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट नो हाउ टू कन्वर्ट हिंदी टू इंग्लिश और हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, बट हम लोग वी स्पीक ओनली इन हिंदी। सो आइए देखते हैं, सेंटेंस इज दैट आपको अंग्रेजी अवश्य बोलनी चाहिए, आप
इसको भी आप उसी रूल से बनाएंगे, ठीक है, सेम है। आपको अंग्रेजी अवश्य बोलनी चाहिए। हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट यू शुड हैव टू बोलना क्या होता है, स्पीक। यू शुड हैव टू स्पीक। फिर क्या होता है अंग्रेजी, इंग्लिश। क्लियर है। तो ये रहा पूरा सेंटेंस, 7 सेंटेंस हम लोग किए हैं। आप लोग स्ट्रक्चर पूरा देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा और एक सेंटेंस आप बताइएगा। आपको इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना चाहिए, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस तरह की जो है, हमने 18 लेक्चर कर लिए थे, 18 डे हमारा हो चुका था स्पोकन इंग्लिश का, जिसमें हमने कई यूजेस सीखे हैं, ठीक है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस हमने सीखे हैं, जिसको हम बेस बना करके हम इंग्लिश को आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। और हमने आज इसे शुड हैव टू सीख लिया, हमने शुड बी कल सीखा था। इसी प्रकार हम एक एक करके डेली सीख रहे हैं। तो चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।